नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद खेती बाड़ी चैनल पर। किसान साथियों, खेती एक जुआ नहीं बल्कि एक विज्ञान है। हम अक्सर देखते हैं कि एक किसान भाई के खेत में भरपूर पैदावार होती है, जबकि उसी के पड़ोसी के खेत में फसल बीमारियों से बर्बाद हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ सही जानकारी और सही समय पर सही फैसले का होता है। हमारी फसलें हमें संकेत देती हैं। जब पत्ता पीला पड़ता है, मुड़ता है या उस पर धब्बे आते हैं, तो फसल हमें बता रही होती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम या तो गलत दवा डाल देते हैं या फिर बीमारी को पहचान ही नहीं पाते। आज का ये वीडियो YouTube के इतिहास का सबसे विस्तृत वीडियो होने वाला है। ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स है। आज हम अगले 30 से 35 मिनट में खेती में लगने वाले हर एक छोटे और बड़े रोग का ऑपरेशन करेंगे। हम बात करेंगे फफूंद जनित रोगों की, बैक्टीरिया की, वायरस की, जमीन में छुपे शत्रुओं की और हवा में उड़ने वाले राक्षसों की। हम आपको ये भी बताएंगे कि बाजार में मिलने वाली महंगी और सस्ती दवाओं में क्या अंतर है और आपको कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खेती को लेकर गंभीर हैं और अपनी कमाई को दोगुना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महाअध्ययन। सबसे पहले हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो सबसे चुपके से आता है और सबसे ज्यादा नुकसान करता है। वो है फंगस यानी फफूंद। किसान भाइयों, फसलों में 80% बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि फंगस हजारों तरह की होती है। चलिए मुख्य फफूंद रोगों को विस्तार से समझते हैं। पहला और सबसे आम रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे कई इलाकों में छाछिया रोग या भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है। जब आप खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर, तनों पर या फलों पर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हुआ है, जैसे किसी ने आटा या राख छिड़क दी हो, तो समझ जाइए ये पाउडरी मिल्ड्यू है। ये रोग तब ज़्यादा आता है जब दिन गर्म हो और रातें ठंडी हों। ये प्रकाश संश्लेषण को रोक देता है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता। इसके समाधान के लिए हमें समझना होगा कि बीमारी किस स्टेज पर है। अगर शुरुआत है तो आप घुलनशील सल्फर का प्रयोग करें। सल्फर न केवल फंगस को मारता है बल्कि पौधे को गर्मी भी देता है और एक खाद का काम भी करता है। 80% WDG सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। लेकिन अगर बीमारी बढ़ चुकी है तो आपको सिस्टेमिक फंगीसाइड यानी अंतर प्रवाही फफूंदनाशी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप टेबुकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का इस्तेमाल करें। इनकी मात्रा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखें। ये दवा पौधे के सिस्टम में घुसकर फंगस को खत्म करती है। दूसरा बड़ा फफूंद रोग है डाउनी मिल्ड्यू। किसान भाई अक्सर पाउडरी और डाउनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, डाउनी मिल्ड्यू में पत्ते की ऊपरी सतह पर पीले रंग के तैलीय धब्बे दिखाई देते हैं और जब आप पत्ता पलटकर नीचे देखेंगे तो वहां आपको बैंगनी या भूरे रंग की फफूंद या रुई जैसा जमाव दिखेगा। ये रोग ज़्यादा नमी और बारिश वाले मौसम में, खासकर बेल वाली सब्जियों, अंगूर और खीरे में बहुत आता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू से ज़्यादा खतरनाक है। इसको कंट्रोल करने के लिए साधारण दवाइयाँ काम नहीं करती। इसके लिए आपको मेटल एक्सिल और मैंकोजेब के कॉम्बिनेशन वाली दवा, जो बाजार में रिडोमिल गोल्ड के नाम से मिलती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी है। अगर फसल की कीमत अच्छी मिल रही हो तो आप अमिस्टार टॉप जैसी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो थोड़ी महंगी है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। तीसरा रोग जो आलू और टमाटर के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है ब्लाइट यानी झुलसा रोग। झुलसा 2 तरह का होता है, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। अगेती झुलसा में पत्तियों पर गोल गोल छल्लेदार धब्बे बनते हैं, जबकि पछेती झुलसा, जिसे लेट ब्लाइट कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसमें पत्तियों के किनारे से काले पड़ना शुरू होते हैं और देखते ही देखते 24 से 48 घंटे में पूरा खेत ऐसे दिखता है जैसे आग लगा दी गई हो। लेट ब्लाइट के लिए बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। मौसम खराब होते ही यानी बादल छाते ही आपको मैंकोजेब या क्लोरोथैलोनिल का स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन अगर रोग आ गया है तो आपको तुरंत साइमोकॉक्साबिल और मैंकोजेब का मिश्रण प्रयोग करना होगा। अगर स्थिति बहुत खराब है तो फेनोक्साप्रॉप या डाइमेथोमॉर्फ जैसे टेक्निकल का इस्तेमाल करें। याद रखें, झुलसा रोग में खेत में पानी देना तुरंत बंद कर दें, नहीं तो बीमारी आग की तरह फैलेगी। चौथा फफूंद रोग जो गेहूं और जौ जैसी फसलों में आता है, वो है रस्ट यानी रथुआ या गेरुई। इसमें पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग का पाउडर उंगली लगाने पर हाथ में लग जाता है, जैसे जंग लग गया हो। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है।
अब फंगस की दुनिया से बाहर निकलकर हम एक ऐसे दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं लेकिन पौधे को पूरा गला देता है। वो है बैक्टीरिया। किसान भाइयों, फंगस और बैक्टीरिया की बीमारी में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पौधा ऊपर से सूख रहा है, तना काला पड़ रहा है, तो ये कैसे पता करें कि ये फंगस है या बैक्टीरिया? इसका एक बहुत ही देसी और सटीक तरीका है ग्लास वाटर टेस्ट। एक कांच का ग्लास लें, उसमें साफ पानी भरें। जिस पौधे पर शक हो उसके तने का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे पानी में डुबोएं। अगर 2-3 मिनट बाद तने से सफ़ेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलकर पानी में नीचे की तरफ धागे की तरह जाने लगे, तो समझ लीजिए ये 100% बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर पानी साफ रहता है तो वो फंगस है। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में बैक्टीरियल विल्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट प्रमुख है। धान में पत्ता सूखने लगता है या टमाटर मिर्च का हरा पौधा अचानक मुरझा जाता है। दुख की बात यह है कि बैक्टीरिया के लिए बाजार में बहुत कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ज़्यादातर फंगीसाइड इस पर काम नहीं करते। बैक्टीरियल रोगों के लिए आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे देश में कृषि के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के पाउच को कम से कम 60 लीटर पानी में घोलना चाहिए। इसे कभी भी अकेले स्प्रे ना करें, इसे हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर के साथ मिलाकर स्प्रे करें। कॉपर और एंटीबायोटिक मिलकर बैक्टीरिया का सफाया कर देते हैं। अब बात करते हैं खेती के कैंसर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वायरस की। चाहे वो मिर्च और पपीते का लीफ कर्ल वायरस हो, भिंडी का येलो मोज़ैक वायरस हो, या टमाटर का टमाटो मोज़ैक वायरस हो। वायरस की पहचान ये है कि इसमें पत्तियां सिकुड़कर मुट्ठी जैसी हो जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पौधों की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। किसान भाइयों, कड़वा सच ये है कि दुनिया में आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो पौधे के अंदर घुसकर वायरस को मार सके। बाजार में जो भी लोग वायरस स्पेशल दवा बेचते हैं, वो असल में पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले टॉनिक या कीटनाशक होते हैं। तो फिर वायरस का इलाज क्या है? वायरस अपने आप नहीं फैलता। इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का काम करते हैं वेक्टर यानी रस चूसने वाले कीड़े। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, वैसे ही पौधों में वायरस सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और एफिड्स के काटने से फैलता है। वायरस कंट्रोल करने के 4 कड़े नियम हैं। पहला नियम, जिस पौधे में वायरस दिखे उसे ममता छोड़कर उखाड़ दें और खेत से दूर गड्ढे में गाड़ दें। दूसरा नियम, रस चूसने वाले कीड़ों को पूरी तरह खत्म करें। तीसरा नियम, खेत के चारों तरफ मक्का या ज्वार की 3-4 लाइनें लगाएं। ये एक दीवार का काम करती है और कीड़ों को अंदर आने से रोकती है। और चौथा, वायरस प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करें। अब जब हमने रस चूसने वाले कीड़ों का जिक्र किया है, तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये कीड़े फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर अंत तक खून चूसते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स की, जो मिर्च, प्याज और फूलों की खेती का सबसे बड़ा दुश्मन है। थ्रिप्स बहुत छोटे होते हैं और फूलों के अंदर छिपे रहते हैं। अगर आपकी फसल की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर नाव जैसी बन रही हैं, तो ये थ्रिप्स का हमला है। थ्रिप्स को मारने के लिए फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण अच्छा काम करता है। अगर हमला ज्यादा हो तो आपको स्पिनोसाड या स्पाइनेटोरम जैसी महंगी दवाओं का रुख करना पड़ेगा। शाम के समय स्प्रे करना थ्रिप्स के लिए ज्यादा असरदार होता है। दूसरा रस चूसक है माइट्स यानी मकड़ी। ये कीड़ा नहीं है, ये अष्टपदी है, यानी इसके 8 पैर होते हैं। इसकी पहचान ये है कि पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर उल्टी कटोरी जैसी हो जाती हैं। पत्तियां सख्त और खुरदुरी हो जाती हैं। ध्यान रहे, मकड़ी पर सामान्य कीटनाशक असर नहीं करते। इसके लिए आपको माइटीसाइड यानी मकड़ी नाशक दवा डालनी होगी, जैसे प्रोपरगाइट, फेनझाक्विन या स्पाइरोमेसिफेन, जो ओबेरॉन के नाम से आती है। सल्फर का स्प्रे भी मकड़ी को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा और सबसे ढीठ कीड़ा है सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई। ये पत्तियों के नीचे छिपती है और जैसे ही आप पौधे को हिलाते हैं ये उड़ने लगती है। ये वायरस फैलाने में सबसे आगे है। सफ़ेद मक्खी के लिए आप एसिटासिप्रिड, पायरीप्रॉक्सीफेन या डाइफेंथ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रसायनों से ज़्यादा कारगर है येलो स्टिकी ट्रैप। खेत में पीले रंग के चिपचिपे कार्ड टांग दें, मक्खियाँ पीले रंग की तरफ आकर्षित होकर चिपक जाएंगी और मर जाएंगी। अब बढ़ते हैं उन कीड़ों की तरफ जो रस नहीं चूसते बल्कि फसल को चबा कर खाते हैं। इसमें आती हैं तरह तरह की इल्लियाँ और सुंडी। चना, टमाटर और मक्का में हेलियोथिस और फॉल आर्मी वॉर्म का बहुत प्रकोप रहता है। मक्का में आपने देखा होगा कि पौधे की गोब यानी व्हर्ल पूरी तरह खाई हुई मिलती है। बैंगन और भिंडी में तना छेदक और फल छेदक सुंडी अंदर घुसकर फल को सड़ा देती है। सुंडी के नियंत्रण के लिए दवाओं की कई श्रेणियां हैं। अगर सुंडी छोटी है तो आप प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं।
ये एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, यानी दवा कीड़े को छूते ही मार देती है। लेकिन अगर सुंडी फल या तने के अंदर घुस चुकी है तो ये दवा काम नहीं करेगी। तब आपको सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनार दवा चाहिए। इसके लिए सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये सेवई जैसी दिखने वाली दवा है। ये सस्ती भी है और असरदार भी। अगर फसल लंबी अवधि की है, जैसे कपास या गन्ना, और आप चाहते हैं कि एक बार दवा डालें और महीने भर की छुट्टी हो जाए, तो आपको कोराजन यानी क्लोरांट्रानिलिप्रोल या फेम यानी फ्लुबेंडियामाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाइयाँ महंगी ज़रूर हैं, लेकिन ये कीड़े की मांसपेशियों को लकवा मार देती हैं, जिससे वो पत्ती खाना बंद कर देता है और भूखा मर जाता है। एक और दुश्मन है जो ना पत्ते पर दिखता है ना तने पर, वो ज़मीन के अंदर रहता है। मैं बात कर रहा हूँ निमेटोड की, जिसे सूत्रकृमि भी कहते हैं। अक्सर किसान भाई देखते हैं कि खेत के कुछ हिस्सों में पौधे छोटे रह गए हैं, पीले पड़ रहे हैं और खाद पानी देने पर भी नहीं बढ़ रहे।